हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में सब कुछ उलट पुलट गया है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यहाँ आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताने आया हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम अपने शत्रुओं से बचना चाहते हो तो इस संदेश को पूरा सुनना, आधा अधूरा सुनने की गलती मत करना। और अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना मेरे बच्चे। सब कुछ बदल रहा है, तंत्र मंत्र सब कुछ उल्टा आपके ही शत्रुओं पर जा रहा है। उन्हें लगता है कि वो आपको इन तंत्र मंत्र विद्या से बर्बाद कर सकते हैं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे शत्रुओं का भाव उन लोगों ने ही रखा है। आपने कभी भी किसी के प्रति भी ऐसा भाव अपने दिल में कभी नहीं रखा। किसी से भी वैर विरोध नहीं रखते हो, सबको समानता का भाव देते हो। सभी को लेकर, चाहे वह अपने हों चाहे वह पराए हों, तुमने सदैव हर एक इंसान को समानता के भाव से ही देखा है मेरे बच्चे। मान्यता आपके अंदर कोट कोट कर भरी हुई है और ऐसा ही जो अंश होता है वह स्वयं मेरे ही अंश का होता है। तुम ईश्वर के बच्चे हो, मेरे प्रिय बच्चे हो। तुम्हारे अंदर परमात्मा का अंश विद्यमान है। जागृत स्थिति यह तुम्हारे परमात्मा का अंश है। तुम्हारे अंदर जो आप जानते हैं, आप एक ऐसे इंसान हो और मुझे दिखता है अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए भी, उस नुकसान में दूसरे का ध्यान से सुना मेरी बातों को बच्चे किसी का फ़ायदा करने के लिए आपका भले ही छोटा मोटा नुकसान हो भी जाए तो उस बात के लिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। जो मनुष्य अपने जीवन को दूसरों के लिए जीता है, ईश्वर सदैव उसका साथ देता है मेरे बच्चे। दिल से इस चीज़ को सपोर्ट करो। मेरे छोटे मोटे नुकसान से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो ठीक है, इसमें तुम्हारी ही फ़ायदे की बात है मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु कभी नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। दूसरे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, इस बात से भी तुम्हारे शत्रु तुम्हें पसंद नहीं करते मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे ऊपर ऐसा तंत्र मंत्र करने की कोशिश की है जिससे तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाए, किंतु तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दे सकता हूँ मेरे बच्चे। अगर मेरी वजह से किसी को फ़ायदा पहुँच रहा है, किसी की मदद हो रही है, तो खुशी खुशी कर देनी चाहिए। यह सब कर्म ही होते हैं जो तुम्हें मुसीबत के समय बचा लेते हैं। तो मैं उसी चीज़ के लिए मैं खुश हूँ। स्थित है आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। आपके संस्कारों में यह चीज़ इस ओर आ रही है
तुम्हारे संस्कार बताते हैं कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। मेरे बच्चे, दूसरों के दुख का कारण बने, आप दूसरों को तकलीफ दे, आप ऐसे इंसान नहीं हैं। दूसरे का फ़ायदा होता हो तो आप अपना नुकसान कर लेंगे, लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को तकलीफ़ नहीं दे सकते। यह तुम्हारे असूलों के खिलाफ है। तुम्हारी ऐसी परवरिश ही नहीं हुई है। तुम ही खुददार व्यक्ति हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम बहुत नेक और दिव्य स्वरूप माता पिता की संतान हो। फिर तुम्हारी जो माता पिता रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा भक्ति में रहते थे, भक्ति में लीन रहते थे। आत्मा का दिव्यांश उनमें था। मेरे बच्चे, जीवन में तो यह सब चलता रहता है। इसका मतलब यह तो नहीं कि हम दूसरों का नुकसान पहुंचाने लग जाएं, या फिर कह सकते हो कि दूसरों के बारे में गलत विचार अपने मन में लाएं। तुम्हारे शत्रु नहीं चाहते कि तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। उन्हें तो तुमसे इतनी चिढ़ है कि वह सब तुम्हें मारने के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। मेरे बच्चे, सावधान हो जाओ। तुम्हारे सामने जो लोग बहुत मीठा बोल रहे हैं, दरअसल वही लोग तुम्हारे पीठ पीछे इस तरह की चालें चल रहे हैं। मेरे बच्चे, इन लोगों के मुंह से आज मुखौटा उतरने वाला है। इन लोगों ने जो कुछ अभी तक तुम्हारे साथ किया है वह एक दुश्मन ही कर सकता है। मेरे बच्चे, इन शत्रुओं को तुम्हें पहचानना होगा। तुम्हें इनसे सावधान रहना होगा। यह तुम्हारी खुशी से बहुत जलते हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कम समय में बहुत कुछ पा लिया है, किंतु यह सब पा लेने के बाद वह सब लोग आग बबूला हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय हो। तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, इसीलिए आज तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिला है। तुम सदैव दूसरों के साथ हंसकर मीठे स्वभाव से रहे हो, किंतु यह शत्रु है। चतुरता कभी भी तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकती। बस तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें इन लोगों से दूरी बनानी होगी ताकि तुम अपने जीवन में सब कुछ सही कर सको। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी उलट पुलट हुआ है, समय रहते ही वह सब ठीक कर लो। इन सब से दूर होते ही तुम्हारा जीवन सही राह पर आ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि यह शत्रु तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव।